आरएसएमएसएसबी स्टेनोस्किल टेस्ट को लेकर के जो इंस्ट्रक्शन 13 फरवरी को रिलीज़ हुए थे वो अपने आप में कन्फ्यूजिंग थे। अभ्यर्थी कन्फ्यूज़ हुए, बोर्ड के पास गए, निवेदन रखा कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। निवेदन पर गौर करते हुए बोर्ड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और अपडेटेड इंस्ट्रक्शन कल यानी कि 28 फरवरी को रिलीज़ कर दिए। आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिए होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो ही गया होगा। तथापि यदि और कोई क्वेरी रह गई है तो वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक इंस्ट्रक्शन को क्लियरली डिफाइन करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्रू और फॉल्स वर्ड एरर कैलकुलेशन। बाकी इंस्ट्रक्शन तो वैसे समझाने लायक है नहीं है, आपको ही पता होगा, कोमा फुल स्टॉप बोले जाने वाले हैं, उसमें पूछने वाली कोई चीज़ है नहीं है। ठीक है, यहाँ डाउट था, जो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। जैसे अब आपका एक सवाल होगा कि साहब एरर कैसे काउंट होने वाली है। इन्होंने लिखा हुआ है कि साहब आप जो भी टाइप करोगे अगर वो हमारे वर्ड से मैच हो जाता है तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स, ख़त्म। अब जो आपके फॉल्स हैं उससे उन्हें कतई मतलब नहीं है। आपको जो उन्होंने 1000 शब्द दिए, आप उसमें से कितने ज़्यादा मैच करा पाते हो वो आपके नंबर के लिए आधार बनेंगे। अब वो मैचिंग के पैटर्न के लिए भी उन्होंने लिखा हुआ है कि साहब हम किस को मैच में ट्रू काउंट करेंगे और कौन से मिसमैच को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, जैसे पहले तो मिसमैच का लेबल क्या होगा। अगर आप गलत वर्ड लिख देते हैं डेफिनेटली वो तो मिसमैच होगा ही होगा। छोड़ देते हैं तो वो टाइप ही नहीं हो तो मैच कहाँ से होगा। बदल देते हैं तो मिसमैच ही होगा। अब सब कुछ बढ़िया लिखा लेकिन साहब जो है चेंज कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया या कम कर दिया तो अभी मिसमैच ही है ना, वो तो डेटा समान नहीं तो बात ख़त्म। जैसे कि शब्द एक अपना पास है मौजूदा, लगभग ठीक था, लेकिन यहाँ पे ओ की मात्रा 2 बार हो गई, एस डबल दिख रहा है ना, ख़त्म, गया काम से। एक्स्ट्रा कैरेक्टर है ना, उन्होंने कहा वर्ण शब्द अंक या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना वो भी इग्नोर होगा। ऐसा नहीं कि एक शब्द को आप 2 बार लिखते रहो तो हम उसे मान लेंगे ना। मैच हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो इग्नोर। मात्रा बदल दो, वचन बदल दो, कुछ भी, मतलब मिसमैच मतलब ख़त्म और मैच मतलब ट्रू। अब मिसमैच में कौन कौन से मिसमैच को एज ए ट्रू मानेंगे उसमें इन्होंने तो चीज़ें क्लियर करी हैं। जैसे क्या है कि पहले तो वो कुछ मिसमैच को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि साहब नॉर्मल को नॉर्मल लिखो, उसको ऐसे लिखना गलत है। ठीक है, दूसरा चंद्र वाले को चंद्र के साथ ही लिखना, बिना चंद्र का अलाउड नहीं। डैश वाले को डैश में लिखना, अनदर फॉर्मेट अलाउड नहीं। और मानकीकृत स्टैंडर्ड फॉर्मेट अप्लाई करना, अदर चीज़ें अलाउड नहीं। जैसे दीजिए में उन्होंने कहा स्वर को प्रेफर करें बजाय कि व्यंजन। ठीक है, तो आपको यही लिखना। जैसे गए है, गए आएगा तो यही लिखना, उसमें हर स्वर व्यंजन थोड़ी लिखेंगे, है ना। तो ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी। इन्होंने कहा कि साहब डैश लगाना हम भी लगाएंगे और आप भी लगाओ ताकि हमारा मिसमैच कम से कम हो। ठीक है, तो उन्होंने लिखा हुआ है, आपको भी लगाने पड़ेंगे, चाहे वो सेम वर्ड हो चाहे एंटी वर्ड हो, आपको अनिवार्य रूप से डैश का प्रयोग करना ही करना है। ठीक है, और चीज़ें क्या हैं कि अब जैसे अगर इसको फॉलो करेंगे तो मिसमैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको कि मिसमैच तो होना ही होना है। जैसे 10 बोल दिया तो दा और सा 10 है कि 10 10 है ना। तो वैसे ही उन्होंने लिखा एग्जाम्पल कि साहब आप कुछ चीज़ों को लेकिन निश्चिंत रहें। जैसे अगर आप संख्या को अंक में लिख दें, शब्द में लिख दें या मिश्रित फॉर्मेट में लिख दें, हम उसको ट्रू मानेंगे। जैसे 10,200 को क्या लिखा, 10,200 डिजिट, 10,200 हिंदी, 10,200 डिजिट प्लस हिंदी इक्वल टू ट्रू। लेकिन जो चीज़ अनिश्चित है कि कुछ लोग मिले, कुछ 1000 लोग मिले, तो मैंने 1000 तो बोले ही नहीं, तो आप 1000 तो लिख ही नहीं सकते। कि मैंने बोला केवल 1000, तो मैंने ये नहीं बोला कि कितने 1000, तो आप उसे डिजिट में 1000 नहीं लिख सकते फिर, है ना। जैसे करोड़ लोग मिले, लाखों लोग मर गए, तो उसमें ये थोड़ी लिखा कि 1 लाख लोग मरे, मैंने बोला लाखों, कितने भी लाख हो सकते हैं वो, है ना। तो जो चीज़ अनिश्चित है उसको आप निश्चित डिजिट नहीं बना सकते, बट जो निश्चित है उसको आप हिंदी लिखो चाहे डिजिट लिखो, अलाउड है। सेम है, जिन्होंने टाइम को बोला है भैया टाइम कैसे लिख दो, डेट कैसे लिख दो, बराबर है, क्योंकि वो समय थोड़ी बदला। 5:30 का मतलब भी 5:30 है और 5:30 का मतलब भी 5:30 है, तो वो ट्रू ही है। ठीक है, आगे चलें। उन्होंने क्या कहा है कि भाई अल्ट कोड हम आपको अलाउ करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना अल्ट कोड अलाउड होगा। ठीक है, तो अल्ट कोड आपको अलाउ है, यद्यपि मानकीकरण में कहा गया है कि आप अल्ट कोड ना के बराबर यूज़ करें, नॉर्मली वर्ड आप यूज़ करें, तो हम उसको ही प्रायोरिटी देने वाले हैं। यद्यपि अल्ट कोड हमने अलाउ किया है तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, हम उसको ट्रू ही काउंट करेंगे। तो चॉइस है जी, और कि आपको अल्ट कोड दबा करके एक्स्ट्रा मेहनत करके व्यक्ति लिखना है कि नॉर्मली व्यक्ति लिखना है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, यही आपके सवाल थे। अब एक चीज़ आपने इसमें नोटिस करी होगी, इनने ये कहा है कि साहब हम तो अपने वर्ड्स पे मैचिंग पे फोकस करेंगे, आपने कितने मैच करा दिए। तो अब आपके मन में एक सवाल कौंधा होगा कि यार अगर मुझे डाउट है तो मैं दोनों वर्जन लिख दूं शब्द के, जैसे हंसना,
मैं इसको ये वर्जन भी लिखाऊँ और ये भी लिखाऊँ तो एक तो मैच हो जाएगा। मैं समझाता हूँ क्या, जैसे ये है, मैंने आपके एग्जांपल के लिए पहले सब सेव कर रखा है। तो ये सर्वोपरि है, मुझे नहीं पता था कि मात्रा क्या है, मैंने ये वर्जन भी लिखा और ये भी लिखा, तो मेरा एक तो मैच हो गया। ये वैसे इग्नोर कर दें, क्या दिक्कत है। ये चीज़ मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर है मॉडर्न, और वो आप एक्स्ट्रा करो तो भी पता कर लेगा, छोड़ दो तो भी पता कर लेगा। लेकिन अगर उनका ओल्ड पैटर्न सॉफ्टवेयर हुआ, वर्ड बाई वर्ड वाला हुआ, तो निपट जाएगा। जैसे कि आज प्रचलन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप 2-3 शब्द इधर उधर करो, पूरी पंक्ति स्वाहा। अगर उस पैटर्न को वो उपयोग कर रहे होंगे तो ख़त्म है कहानी फिर, है ना। सो आपको क्या करना है, ये 2 पैटर्न यूज़ ही नहीं करना है भाई, ये सुधार कर लेना अपन। दिक्कत क्या है, जब भाई अब इतना अच्छा कर सकते हैं अपन तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैंडल ही कर सकते हैं, है ना। नहीं होती हैंडल तो प्रोग्रेस क्लास में आ जाओ, अभी भी सिंपल सा पैटर्न है, 4 लॉजिक, आपकी गलतियाँ फुर्र, है ना। बताते हैं कैसे, देख लो। जिनको इंटरेस्ट नहीं वो स्किप कर सकते हैं, जिनको देखना है वो देख सकते हैं। जैसे उनके हिसाब से क्या है कि साहब तिलांजलि आपने लिखा गलत, उनने सिंपल ही लिखा है कि साहब मेरे से अगर मैच हो गया तो ट्रू है, या हमारे स्टैंडर्ड में मिसमैच वाले स्टैंडर्ड में जो अगर अलाउ है तो ठीक है, अदरवाइज़ फॉल्स। तिलांजलि उनने कहा कि साहब मात्रा बदल दी, ख़त्म कहानी। लिखा है ना मात्रा बदल दी, मात्राओं का गलत प्रयोग मतलब इग्नोर, एक्स्ट्रा टाइप करा इग्नोर, कुछ भी गलत करा इग्नोर, ठीक है। जैसे हैं और हैं, बोला है जब हैं लिख रहे हैं तो कहाँ से मैच हो जाए, बोला है डैश लगा और नहीं लगा रहा है तो कहाँ से मैच हो जाए, तो वो इसको अलाउ थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसी लापरवाही कर रहे हैं तो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है, क्लास में आएंगे बता दूंगा मैं, ठीक है। कुछ ट्रिक्स होते हैं हर एक मिस्टेक के लिए, एक ट्रिक बताऊंगा एक वचन बहुवचन फुर, एक ट्रिक बताऊंगा आपके कारक वचन फुर। कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, चाहे वो वचन का हो, विराम का हो, जेंडर का हो, सर्वनाम का हो, कुछ का हो, हर एक उसके लिए मैं एक प्रॉब्लम एक ट्रिक से ख़त्म कर देता हूँ। आपके एक ट्रिक बताऊंगा और ये एक वचन बहुवचन पूरी तरह से पूरे रिजल्ट से गायब हो जाएंगे। दूसरी एक ट्रिक बताऊंगा तो आपके कारक गायब हो जाएंगे। तीसरी ट्रिक बताऊंगा तो आपकी वर्तनी मतलब हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्लास में आइएगा, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से भी देख लें, क्लास में भी नहीं आएंगे तो कहीं पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बस ध्यान से टाइप करना। क्योंकि क्या होता है भाई, हमने टाइप करा, भाई ये टाइप ही कर रहा था लेकिन एक्स्ट्रा हो गया, ख़त्म कहानी। इसको किसी भी स्थिति में अलाउ नहीं कर सकते, जल्दबाजी में उड़ा दिया। अब जैसे भी गया है, बट टाइपिंग अंततः सबसे फाइनल मूल्यांकन है। ट्रांसलेशन का ही मूल्यांकन हो रहा है इसके, आपके रीडिंग का नहीं कि साहब बहुत अच्छी हाई स्पीड में लिख लेता है और पढ़ भी लेता है, उसका कोई मतलब नहीं है अगर आप टाइप नहीं करते ढंग से। तो अगर वर्तनी की मिस्टेक हो रही, वचन की मिस्टेक हो रही और टाइपिंग की मिस्टेक हो रही ना, तो कोई मतलब नहीं, आपकी शॉर्ट हैंड सब स्वाहा है। क्योंकि अंततः आपका रिजल्ट चेक होना है, आपका वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस नहीं देखा जाना है ना। सो उन चीज़ों के बजाय इस पर थोड़ा फोकस दें, आपकी गलतियों को हैंडल करें, अपने खुद के लेवल से कर सकते हैं तो देख लें, नहीं तो आप क्लास में आ सकते हैं, आपकी गलतियों के लिए समाधान मिल जाएगा। लेकिन टाइम आपको पता है ना, 20 दिन है। अगर आप उम्मीद करें कि 20 दिन में मैं आपको स्पीड भी दिलवा दूं और एक्यूरेसी भी बढ़वा दूं तो संभव नहीं है। फिलहाल 4 ट्रिक 20 दिन, 5 दिन करके आपकी सारी गलती गायब हो सकती है। केवल एक्यूरेसी के लिए टाइम बचा है, स्पीड अब पॉसिबल भी नहीं है, तो आई थिंक स्पीड का इशू आपके साथ होगा भी नहीं। अगर एक्यूरेसी का इशू है, क्लास में आइए, आपकी गलतियां गायब कर दी जाएंगी। जिनको अभी भी ट्रस्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, साइन अप करें, डिटेल फिल करें, नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म, रजिस्टर, और मेरे मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी शेयर कर दें, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। एक टेस्ट दे लीजिए, रिजल्ट को सेव कर लीजिए। आज रात 9 बजे पहली क्लास करूँगा मैं नए बच्चों के लिए, कुछ ट्रिक बताऊँगा। जैसा कि मैंने कहा, हर प्रॉब्लम के लिए एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक विराम के लिए, एक ट्रिक वचन के लिए, एक जेंडर, कारक, सर्वनाम, सब के लिए पूरे 5 ट्रिक, आपकी गलतियाँ फुर्र, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट भी होगा, आप देख लेना, अभी के टेस्ट से और क्लास के बाद वाले टेस्ट से अपने रिजल्ट को कंपेयर कर लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 20 दिन में कैसे गलतियां गायब होने वाली हैं। 20 दिन तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ट्रिक को ध्यान से सुना और टेस्ट में, क्लास के बाद होने वाले टेस्ट में इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो वैसे ही गलतियाँ गायब हो जाएंगी। चॉइस इज योर, समय आपका, डिसीजन आपका। अगर कोई क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं है क्वेरी तो बस तैयारी पर जुट जाइए। लक्ष्य सामने है और समय भी कम है। उम्मीद करते हैं आप सबको आपकी मंजिल मिलेगी।